तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देख सकते हो आप लोग का सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, और आप लोग को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय आप लोग का 1 है, और आप लोग का भारतीय संविधान के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। मतलब कि आप लोग का चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान। तो इसी का हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का आप लोग का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और आप लोग का जो न्यू एनसीईआरटी का जो बुक मिला है उसी का हम लोग आज सोल्यूशन उसी का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीका से, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया था वही क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो आंसर में लिखना होगा आप लोगों को, एक लोकतांत्रिक देश में हर समाज के लोगों को चाहे उनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, क्या कहता है कि उनके चाहे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सरकार बनाने वाले अपने प्रतिनिधि को चुनने में सीधे भूमिका होती है, ठीक है। एक लोकतांत्रिक देश को एक संविधान की आवश्यकता होती है क्योंकि यह कई पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा, जिससे मैं बता रहा हूँ कि यह उन महत्वपूर्ण निर्देशांकों को प्रस्तुत करती है जो देश के विभिन्न समाजों को भीतर निर्णय लेने की नियंत्रण हो, ठीक है। उसके बाद लिखना होगा आपको अगला इसी में कि यह उन आदर्शों को प्रस्तुत करता है जो उस देश के आधार बनती है जिसमें उसके नागरिक रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखना होगा इन नियमों और सिद्धांतों को संपत्ति के रूप में कार्य करती है जिससे आधार पर देश की शासित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला लिखना होगा आप लोगों को यहाँ पर कि यह अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा और अल्पसंख्यक पर बहुसंख्यक द्वारा किसी भी प्रकार के वर्चस्व को रोकने के लिए नियम प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद अगला लिखना होगा कि यह ऐसा नियम बनाता है जो किसी भी राजनेता द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से बचाता भी है, ठीक है। उसके बाद अगला लिखना होगा यह अपने नागरिक और अधिकार भी प्रदान करता है और उनकी स्वतंत्रता का भी रक्षा भी करता है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग का पहला का जितना भी आंसर था मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए दो दस्तावेजों को हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है और दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा संविधान का दिया गया है। मतलब कि ये दिया गया है आपको 1990 का और ये आपका दिया गया है 2015 का। एक पुराना है आपका यहाँ पर संविधान, एक यहाँ पर आपका नया संविधान है। इसके बारे में लिखने के लिए कह रहा है, तो लिखना होगा आप लोगों को अच्छे तरीका से। यहाँ पर देखिए लिखना होगा कि दूसरा कैंसर लिखना होगा कि 1990 और 2015 में नेपाल के संविधान के बीच अंतर 1990 में कार्यकारिणी शक्ति महामहिम और उनके परिषद के सदस्यों के बीच निहित थी, और उसके बाद लेकिन 2015 में यह केवल मंत्री परिषद के पास ही निहित है, ठीक है। इस प्रकार से लिखिएगा। उसके बाद अगला आपको लिखना होगा क्वेश्चन आप लोग का आता है तीसरा नंबर, अगर निर्वाचन प्रतिनिधित्व की शक्ति पर कोई अंकुश ना होता तो क्या होता? तो लिखना होगा कि लोकतंत्र में लोग अपने नेताओं को चुनते हैं ताकि वे अपने और जिम्मेदारी से सत्ता का प्रयोग कर सके, ठीक है। लेकिन इस बात को संभावना हमेशा बनी रहती है कि ये नेता अपना अधिकार का उपयोग इच्छा अनुसार दुरुपयोग कर सकते हैं जिसके लोकतंत्र में अनुमति दी जाती है, ठीक है। सत्ता के इस दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप घोर अन्याय हो सकती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है। इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना होगा प्यारे बच्चों, आंसर लिख लेना होगा तीसरा का, ठीक है। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर आता है चौथा नंबर क्वेश्चन आता है, क्या निम्नलिखित स्थिति में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थिति में अल्पसंख्यक के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक कारण आपको बताने के लिए कह रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ, जिस प्रकार आप लोग लिखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है क नंबर में, अल्पसंख्यक महिला शिक्षक, आपको लिखना होगा महिला शिक्षक को अपने आवाज़ उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उनके शिक्षण प्रयास में बाधा ना आए, ठीक है। अल्पसंख्यक भेद, तो लिखना होगा सभी व्यक्ति को धर्म चुनने का अधिकार है और दूसरे को उसका सम्मान करने का भी अधिकार है, ठीक है। तीसरा है अल्पसंख्यक मांसाहारी है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना पसंद का भोजन चुनने का भी अधिकार है। उसके बाद घ नंबर है
अल्पसंख्यक विशेषज्ञ, अल्पसंख्यक लिखना होगा, अल्प विशेषित अधिकारी प्राप्त नागरिक के साथ उनके जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए उनके विचारों का सम्मान भी किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को आंसर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था प्यारे बच्चों कि नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों का सूची दी गई है, दूसरी कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने दी गई वाक्य को आपको लिखने के लिए कहा रहा है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना होगा, यहाँ पर लिखा गया है मुख्य आयाम और यहाँ पर आपको महत्व बताने के लिए कहा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया हूँ, लिखना होगा आप लोग को 5वां आंसर कि यहाँ पर देखिए मुख्य आयाम था और यहाँ पर महत्व था। तो संवाद में लिखना होगा यह राष्ट्र एकता सुनिश्चित करता है और उसके बाद यह व्यक्तिगत प्रगति पर अनुमति देता है, ठीक है। और शक्ति में लिखना होगा शक्ति का बंटवारा में सत्ता किसी एक व्यक्ति या निकाय के हाथ में नहीं है और देखना होगा इसी में सत्ता के 3 अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखती है जिससे अच्छा संतुलन बना रहता है, ठीक है। मौलिक अधिकार में लिखना होगा वे राज्य द्वारा सत्ता के पूर्ण और मनमाने उपयोग से नागरिक की रक्षा करता है, वे एक मानवीय समाज को अनुरूप है, ठीक है। और अगला लिखना होगा संसदीय शासन पद्धति, लिखना होगा इसमें आपको अच्छे तरीका से कि राज्य चलाने के लिए प्रतिनिधित्व को चुनने में जनता प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है, लोक स्वराष्ट्र के लिए प्रतिनिधित्व को चुनने भी प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का क्वेश्चन संख्या आप लोग का 6ठा नंबर यहाँ पर आ जाता है कि उन भारतीय राज्यों को नाम लिखिए जिनकी सीमा भारतीय सीमा पड़ोसी देश से लगती है, जैसे कि यहाँ पर आपका बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको अच्छे तरीका से आंसर बता देना चाहता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों को भारत का नक्शा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग देखकर इसको भर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, जिस प्रकार आप लोग उसको लिखना होगा उसी प्रकार। जैसे कि वहाँ का आपका पूछा गया था बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का सटा हुआ देश कौन कौन सा है, सटा हुआ राज्य कौन सा है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल है। भूटान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश है। नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। इस प्रकार से आप लोग को आंसर लिख देना होगा, ठीक है। और इसी प्रकार आप लोग का प्यारे बच्चों यहीं पर क्वेश्चन क्या होता है समाप्त हो जाता है, ठीक है। और आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चों तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को फ्री में पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। और बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। प्यारे बच्चों एक वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत रखता है, तो आप लोग से प्यारे बच्चों रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और प्यारे बच्चों चैनल पर जो भी बच्चे लोग आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका जितना भी प्यारे बच्चों बुक होगा मैं आप लोगों को फ्री में प्यारे बच्चों इस चैनल पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।